Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and today we are going to get discuss about the alternating current. तो साथियों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो देखते हैं एसी टॉपिक में से कि एसी और डीसी के कर्व कैसे होते हैं। सबसे पहली बात तो एसी जो होती है इस तरीके से चलती है और इसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वन कंप्लीट राउंड के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान 0 होता है। द एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल इन एसी इज 0। ये होगा इसका कर्व और ये वैल्यू होगी। बट डीसी करंट जो होती है वो स्ट्रेट होती है और आई डीसी पहली चीज तो पीरियाडिक फॉर्म में नहीं होती, आवर्त के रूप में होती नहीं और इसकी एवरेज वैल्यू 0 भी नहीं होती। ठीक है, तो ये डीसी का कर्व है। तो ध्यान दीजिएगा कहीं पर भी हम एसी का सिंबल जब शो करेंगे तो ऐसे शो किया जाएगा। ठीक है, ये अब हम देखते हैं कि एसी में वोल्टेज और करंट की वैल्यू आएंगी कैसे। तो देखिएगा हम एसी जनरेटर में एसी जनरेटर इसमें हमने डिस्कस किया था कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है। तो देखिएगा वी नो दैट फाई इक्वल टू होता है बी ए कॉस ओमेगा टी और इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया दोनों तरफ का डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा बी ए साइन ओमेगा, ये आया था डी फाई अपॉन डी टी एंड ई इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी फैराडे लॉ। तो ई इक्वल टू ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ से देखिएगा डी फाई बाई डी टी यहाँ पर पुट कर देंगे तो बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी या ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ध्यान दीजिएगा ई नॉट जो है बी ए एन ओमेगा। अब ये ई नॉट क्या है तो देखिएगा जब ये कर्व इस तरीके से होता है एसी का ऐसे, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को बोलते हैं ई नॉट या ई मैक्स या ई एम। ठीक है, या वोल्टेज है तो वी एम भी लिख सकते हैं, वी मैक्स वी नॉट ऐसे। तो ये अधिकतम वैल्यू है आयाम मान, इसको क्या बोलेंगे ई नॉट को आयाम मान या एम्पलीट्यूड वैल्यू या शिखर मान, शिखर मान भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये जो है वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। तो इस तरीके से हमने वोल्टेज और करंट की वैल्यू फाइंड किया एसी में। तो ये आया देखिए E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता और धारा के समीकरण है, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अल्टरनेटिंग सर्किट। ठीक है ना। तो अब ये देखिए E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये कितनी कंडीशन हो सकती हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इसकी देखिएगा। तो ये ऐसे हो सकता है ई नॉट साइन ओमेगा टी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको बोलते हैं सेम फेज, समान कला। ठीक है, इसी तरीके से ये ऐसा हो सकता है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और फाइव की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक, और फाइव इक्वल टू
90 डिग्री, आई मैक्स अधिकतम वैल्यू, ठीक है ना। या ये ऐसा भी हो सकता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसी कंडीशन हो सकती है। देखिए या तो दोनों समान कला में हो, सेम फेज में हो, या तो वोल्टेज करंट को लीड कर रहा हो बाय 90 डिग्री, वोल्टता जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा से 90 डिग्री अग्रगामी हो, या करंट लीड कर रहा हो वोल्टेज को बाय 90 डिग्री इन फेज, धारा वोल्टता से 90 डिग्री अग्रगामी हो। तो देखिएगा अब अगर यहाँ पर हम ऐसे शो कर दें कि वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस में और करंट को वाई एक्सिस में शो कर रहे हैं, तो इसके लिए देखिएगा दोनों एक साथ जब कर्व ड्रा करेंगे तो ये ऐसे कर्व आएगा, जहाँ पर वोल्टेज इंटरसेक्ट करे वहीं पर करंट भी, और यहाँ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है आई नॉट है और ये वोल्टेज, दोनों सेम फेज में है तो फेज डिफरेंस दोनों की 0 होगी। अब यहाँ पर आते हैं, देखिएगा वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज को हमने एक्स एक्सिस में माना है, तो आप जो सिंपल कर्व है वो पहले ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने करंट का ड्रॉ कर दिया, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। अब वोल्टेज 90 डिग्री अधिकतम हो सकता है, 90 डिग्री के लिए ये होती है π/2 के लिए मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे जाए, तो ये जो वैल्यू आई ये ई नॉट की वैल्यू, ठीक है ना, मैक्सिमम। इसी तरीके से अब हम देखते हैं, देखिए वोल्टेज जब यहाँ ऑरिजिन से स्टार्ट करेंगे ऐसे, ये ई नॉट है, करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री, तो करंट हमने वाई एक्सिस में माना है, तो 90 डिग्री की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगी, ये ऐसे जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट। तो इस तरह से ये कर्व सेम वोल्टेज सेम फेज पर, और जब सेम फेज पर ना हो तब, तो ऐसी स्थितियों पर ये इनके जो हैं इनको बोल सकते हैं फेजर डायग्राम, कला चित्र बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके ये फेजर डायग्राम है। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आरएमएस मान क्या होता है। जैसे हम IRMS निकाल रहे हैं, RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, वर्ग माध्य मूल मान। तो देखिएगा जैसा इसका नाम है उसी तरीके से IRMS जो होगा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को IRMS कहते हैं, ठीक है ना। यानी धारा का जब वर्ग माध्य मूल निकालना हो तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का औसत का वर्गमूल मान प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट राउंड इज कॉल्ड IRMS, ठीक है ना। और I की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, इसका स्क्वायर का मीन और वन कंप्लीट राउंड के लिए। और जहाँ कहीं पर भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाए उसकी जगह आप 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 होगी। कहीं पर अगर साइन 2 ओमेगा टी आ जाए या कॉस 2 ओमेगा टी आ जाए तो इनकी एवरेज वैल्यू 0 होती है एक कंप्लीट राउंड के लिए या पूरे एक चक्र के लिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे IRMS, तो IRMS इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2 आ जाएगा। इन द सेम वे अगर हम ERMS निकालेंगे तो E नॉट अपॉन √2 आ जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। और ई नॉट और आई नॉट एम्पलीट्यूड वैल्यू है वोल्टेज और करंट की, यानी वोल्टता और धारा के शिखर मान या आयाम मान होते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। अब इसी के साथ अगर हम देखते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, एसी धारा का औसत मान, ठीक है ना, आई एवरेज, इसको आई ए बी से ड्रॉप करते हैं ऐसे। तो देखिएगा आई एवरेज जो होती है 0 to t/2 आई डी टी अपॉन 0 to t/2 डी टी, ये इसका फॉर्मूला है। और जब इसको सॉल्व करते हैं वेयर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका यूज करेंगे तो आई एवरेज आ जाता है 2 आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है ना। तो ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम इसी क्रम में अगर हम इसका फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, जिसे रूप गुणक कहते हैं, फॉर्म फैक्टर के फॉर्म फैक्टर रूप गुणक, तो फॉर्म फैक्टर होता है F इक्वल टू आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज, यानी प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल मान तथा प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के अनुपात को रूप गुणक कहते हैं। द रेशियो ऑफ आरएमएस करंट एंड एवरेज करंट इज नोन एज फॉर्म फैक्टर। ये ऐसे भी लिख देते हैं, ये तो करंट के फॉर्म में था, अगर इसको हम वोल्टेज के फॉर्म में लिखेंगे तो ई आर एम एस अपॉन ई एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके रेशियो के फॉर्म में भी होता है, ओके। तो ये होता है फॉर्म फैक्टर या रूप गुणक, ओके।